अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक विद अब्बास के नाम से। मुझे अब्बास कहते हैं। 28 मई 1998 ये एक वो तारीखी दिन था जब पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर पावर का, अपने एटमी धमाकों का जो ना सबसे पहला तजर्बा किया था चागी के अंदर। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, मैं किस लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता है, मुझसे ज़्यादा पता होगा किस दिन हमने एटमी धमाके किए थे। लेकिन मैं बात बेसिकली इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की जो गैरत है, हम लोगों की जो सो गई है ना गैरत, तो उसको थोड़ा सा उसको पता चले कि हम लोग बेसिकली हैं क्या और हम अपने आप को दुनिया के आगे जो ना उसके आगे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी है और हम बेसिकली है क्या। देखें, जब ये धमाके हुए थे ना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक ऐसा दिन था, एक ऐसा दिन लगा जैसे ईद का दिन होता है ना, सारे लोग इतने खुश थे, ऐसे खुश थे, दुनिया को लग रहा था, मुसलमानों को लग रहा था कि अब हम जो ना जो बिल हमें कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता, हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। लोगों के अंदर ऐसे खुशी की एक लहर, पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया। ये वाहिद ऐसा इवेंट था जिसके लिए पूरी दुनिया में जश्न मनाया गया था। और इसके साथ साथ ये दुनिया में हमारा मुसलमान तो बहुत सारे मुल्क है, उसके साथ साथ हमारा जो मुल्क है दुनिया में ऐसा एक सेकंड मुल्क था जो इस्लाम के नाम पे लिया गया था। दुनिया में दो ही मुल्क इस्लाम के नाम पे लिए गए थे, एक सऊदीया और एक हमारा अपना मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था। उसके अलावा सारे मुसलमान, कोई आज तक मुसलमानों का मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना गया था। लेकिन जब हमने एटमी धमाके किए तो पूरी दुनिया के अंदर इतनी खुशियां मनाई गई, लोगों के अंदर इतना जोश था, पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया था। दुनिया के मुसलमानों ने, पूरी हर मुल्क ने इसको सेलिब्रेट किया कि हम पावर बन गए। लेकिन हमने, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें इस्लाम के नाम पे बनाया, हमें इतने ज्यादा अवार्ड से नवाजा, लेकिन हम चलते चलते ऐसे बिल्कुल निकम्मे बंदों के हाथ में आ गए कि हमारे पास एटमी न्यूक्लियर होते हुए, हमारे पास पावर होते हुए, हमने पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हुए देखा, जिसके लिए दुनिया ने खुशियां मनाई थी कि ये मुल्क हमारे लिए कुछ करेगा। कहां फलस्तीन में जुल्म हो रहे हैं, हम चुप रहे, और उसके साथ कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम चुप रहे, सीरिया में जुल्म हो रहा है, हम चुप रहे, बर्मा में मुसलमानों को काट के जानवरों की तरह उनके गोश्तों को दीवारों के साथ, दरख्तों के साथ लटकाया रहा, हम चुप रहे। इराक में जुल्म हुए, हम चुप रहे, ईरान में हुए, हम चुप रहे, मिस्र में, पूरी दुनिया के मुसलमानों में जहां जहां भी जुल्म हुए, हम हमेशा चुप रहे। हमें अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा पावर दी, हम पता नहीं इतने ज्यादा क्यों डर गए। हमने इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने गुलामी के रास्ते को अपनाया, बहादुरी के रास्ते को हमने छोड़ के, हमें सोचना चाहिए था कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, हमें सुपर पावर बनाया, हमारे ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों का हमारे ऊपर जो ना आ गया था कि यार ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमने हर चीज को छोड़ के अपने मफादात को ऊपर रखा और हमने पैसे को अहमियत दी। और अभी तक हम जो ना गैरों के आगे जाके ना वो बैठ जाते हैं और सर झुका देते हैं। और हमने कभी, बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि हमने कभी आज तक अपने आप को देखा क्यों नहीं कि हम बेसिकली हैं क्या चीज। यार खुदा के लिए कभी अपने पर खोल के तो देखें, आप एक दफा उड़ने की कोशिश तो करें। आप देखें तो सही आपके परों के अंदर, आपके विंग्स के अंदर कितनी जान है। आप उनको एक दफा खोल के आप उड़ के देखें तो सही। आप तो आसमान की बुलंदी पे जा सकते हो। आप इतना क्यों, आप सहमे क्यों बैठ गए सहम के। दिल तो होना चाहिए, जिगरा होगा ना, छोटी औकात का मालिक भी बड़े जिगरे वाले को बड़ा बना देता है, और बड़े लोगों को जो ना क्या कहते हैं कि बुज़दिली जो ना वो छोटा बना देती है। तो खुदा के लिए अपने परों के ऊपर बिलीव करना सीखें, एक दफा इसको खोलें, इसके ऊपर इन्हिसार करें, इस पे उड़ना सीखें। खुदा की कसम, आप एक दफा खोलेंगे ना पर, तो आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। खुदा के लिए, अपने मुल्क के, अपने मुसलमानों के लिए हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे पास हर चीज, हमारे पास दुनिया की अच्छी फौज है, हमारे पास अच्छे वेपन्स है, हमारे पास अच्छे जान देने वाले, ये नहीं है कि जान देने वाले नहीं है, हमारे पास जान देने वाले बड़े लोग हैं। हमारे पास दुनिया की हर चीज, हमारे पास नई नेशन बड़ी है, हमारे पास वो कहते हैं 70-80% जो अंडर 30 एज के लोग हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा पावर है। तो फिर हम प्लीज अपने परों पे इन्हिसार करना सीख लें, बजाय कि वो कहते हैं ना कि परों को बांध के, उनको कभी खोल के तो देखो यार, एक दफा खोल के, उनको ऐसे खोल के झाड़ो तो सही, देखो तो सही हम हैं क्या चीज। खुदा के लिए यार अपने मुल्क के लिए सोच लो, अपने मुल्क के लिए सोच लो, अपने मुल्क के लिए सोच लो। इन परों को खोलो, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। ये छोटे हमें जगह जगह जाके, हम छोटे पैसों के लिए हमें IMF के साथ उनकी इतनी बातें सुननी पड़ती है। वो हमें डिक्टेट करते हैं कि हमने अपने मुल्क को क्या करना है, क्या चीजों को कम करना है, क्या बढ़ाना है।
ہم اتنے زیادہ یار جس کے نام پہ بنا ہے، جس ذات کے نام پہ بنا ہے، میں تو ایک ہی بات کہوں گا، جس ذات کے نام پہ بنا ہے، قسم خدا کی سارے کام چھوڑے اس ذات کے سامنے جا کے جائیں، اس کے گھر کے سامنے جا کے ماتھا ٹیک کے بیٹھ جائیں، اس کو بولو کہ تیرے نام پہ بنا تھا، تو اس کا محافظ ہے، اور خدا کی قسم سے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمت آتی ہے اور کیسے مدد آتی ہے، اور کیسے ہم لوگ دنیا کی جو نا اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آگے جو نا ہمیشہ وہ علامہ اقبال والا شعر ہے نا، ایک سجدہ جو گرا ہے وہ ہمیں جو دیتا ہے نجات ہمیں ہزاروں سجدوں سے، مقصد ایک سجدے کے لیے ہم وہ چھوڑ کے ساری دنیا کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی پیٹرول کے لیے چائنا کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے، کبھی سعودیہ کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی یورپین یونین کے سامنے، کبھی یو این او کے، مقصد پوری دنیا کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، لیکن ہم جھکے رہے بھائی، ہمیں جو کچھ ہے، غربت کچھ نہیں ہے، غربت کچھ نہیں ہے، غربت کچھ نہیں ہے، غربت کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا جو بندے کا پرائڈ ہے نا، اور سب سے بڑا پراؤڈ جو ہے نا، وہ بندے کی آزادی ہے، اور آزادی اور عزت کے ساتھ ساتھ اٹھا کے جینے کو کہتے ہیں، باقی چیزیں وہ تو سب وہ کچھ اتنا میٹر نہیں کرتی، خدا کے لیے ان لوگوں کی غلامی چھوڑیں، اس کے گھر چلے جائیں جس کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اس کو بولو کہ تیرے نام پہ بنا تھا، تو جان اور تیرا کام جانے، اور اپنے پروں کو پلیز کھول کے تھوڑا سا ان کو جھاڑیں، اور دیکھیں آپ اپنی پاور ایک دفعہ دیکھ کے تو دیکھیں، آپ کا ہمت کیوں نہیں ہوتی آپ کے اپنے پر کھولنے کی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، میں دکھ کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے چیزوں کو ان کو ایجوکیٹ کروں کہ پلیز اپنے پروں کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں، دوسروں کے دانے پہ پلنے سے بہتر ہے کہ اپنے پروں کے اوپر اڑ کے تو دیکھیں تو صحیح دنیا کتنی خوبصورت ہے، اور دنیا آپ کے قدموں میں کیسے آ کے گرتی ہے۔ تو بس یہی کہنا ہے، خدا کے لیے جس کے نام پہ بنا ہے اس کے گھر چلے جائیں، اور اس کو کہیں تو جان تیرا کام جانے، اور دیکھنا صحیح ہمیں اپنے اندر سے غداروں کو، اپنے اندر سے سیلفش لوگوں کو، اپنے اندر سے اپنے مفاد پرستوں کو نکالنا پڑے گا۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز کوشش کریں کہ اپنے اندر اپنی مسلمانیت، اپنی پاکستانیت اور اپنا ایمان کے جو نا اس کو ہوا دیں، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تھینک یو سو مچ جی، اپنا خیال رکھیں، اور میرے چینل کا بھی لو یو آل۔